क्या आपको पता है आखिर संडे को ही छुट्टी क्यों होती है और एरोप्लेन में थर्मामीटर क्यों नहीं ले जा सकते? हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। अखबार के लास्ट में ये कलर्स क्यों होते हैं? अगर आप हर दिन अखबार पढ़ने के आदी है या आपने कभी भी अखबार पढ़ा होगा तो आपने उसके हर पेज के नीचे 4 कलर के सर्कल देखे होंगे। लेकिन कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि यह सर्कल अखबार में क्यों दिए जाते हैं? या तो मुमकिन नहीं कि वह बिना किसी मतलब के दिए जाते हो। किसी भी अखबार में, हिंदी, अंग्रेजी, सभी अखबारों में दिए जाते हैं। इन सर्कल को CMY के रंगों के नाम से जाना जाता है। CMYK का मतलब होता है सियान कलर, मैजेंटा कलर, येलो कलर एंड ब्लैक कलर। आप सोच रहे होंगे ब्लैक तो B से स्टार्ट होता है, तो फिर K क्यों? दरअसल B फॉर ब्लू भी होता है, इसलिए ब्लैक को लास्ट लेटर से पब्लिश किया गया। यह सारे कलर्स इस बात को दर्शाते हैं कि किसी भी अखबार की प्रिंटिंग में यह मेन कलर ही यूज किए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि अखबार में सिर्फ यही कलर देखने को तो नहीं मिलते। अखबार में ऐसे कई कलर हैं जो प्रिंट रहते हैं। बता दें कि सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक वह मेन कलर्स है जिन्हें मिलाकर बाकी कलर्स बनाए जाते हैं। इन रंगों को अखबार में दिख रहे बाकी रंगों का आधार कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अखबारों में छपाई के लिए इन रंगों की स्याही उपयोग में ली जाती है। इन रंगों के मेल से ही फोटोज और अक्षरों के सारे रंग तैयार होते हैं। इन रंगों की प्लेटें सही से लगी है या नहीं, इसका पता इन सर्कल से लगता है। इमरजेंसी कॉल कैसे वर्क करती है? इमरजेंसी कॉल यानी कि आपातकालीन कॉल, यह एक ऐसी सुविधा है जिसे मुसीबत के समय में कोई भी व्यक्ति मोबाइल में अगर सिम ना भी हो तो भी इस नंबर को मिला सकता है। यह सुविधा सरकार द्वारा जनता की सहायता के लिए दी जाती है। अगर हमारे मोबाइल में सिम कार्ड नहीं भी है तो भी इस नंबर को हम डायल कर सकते हैं। सिम कार्ड में हमारी डिटेल्स होती है और वो फोन को बताती है कि हम कौन से नेटवर्क द्वारा रजिस्टर्ड है। और जब तक मोबाइल फोन में सिम नहीं डलेगा तब तक मोबाइल में सभी कॉल्स ब्लॉक होती है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके और हम इसके इस्तेमाल करने का भुगतान भी कर सके। इमरजेंसी कॉल हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मोबाइल में इमरजेंसी कॉल अनब्लॉक होती है, यानी कि कुछ नंबर्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। उन नंबर्स पर कोई भी किसी भी मोबाइल से कॉल कर सकता है। जो भी फोन मैन्युफैक्चरर कंपनीज होती है वो इन कुछ नंबर्स की लिस्ट को अनब्लॉक रखती है। मतलब कि मोबाइल फोन इन कुछ नंबर्स को मिलाने के लिए यूजर की ID वगैरह नहीं चेक करता है और कॉल मिल जाता है। इसी वजह से हम इमरजेंसी नंबर को बिना सिम कार्ड के भी मिला पाते हैं। जब हम कवरेज एरिया से बाहर होते हैं तो सिग्नल नहीं आ रहे होते, लेकिन फिर भी इमरजेंसी कॉल करने का लिखा होता है। तो क्या इमरजेंसी कॉल कोई जादू है कि अगर नेटवर्क ना भी हो तो भी मिल जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। इमरजेंसी कॉल कोई जादू नहीं, बल्कि यह किसी भी नेटवर्क टावर से अगर मोबाइल को सिग्नल मिल रहा है तो यह उसी टावर से कॉल मिलाकर कनेक्ट करता है। एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि यह कॉल ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मिल जाए। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर किसी भी नेटवर्क का सिग्नल नहीं आता हो तो उस जगह से इमरजेंसी कॉल भी नहीं मिल सकेगी। यह कॉल भी नेटवर्क के द्वारा ही काम करती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह किसी भी नेटवर्क से कॉल कनेक्ट कर देती है। एरोप्लेन में थर्मामीटर क्यों नहीं ले जा सकते? थर्मामीटर यानी बुखार नापने वाला मशीन। क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाना प्रतिबंधित है? सवाल यह है कि थर्मामीटर जैसे यूजफुल मशीन को हवाई जहाज में ले जाने के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है? इसका सबसे मेन रीजन यह है कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है। मरकरी यानी पारा एक ऐसा मेटल लिक्विड है जो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मरकरी की एक बूंद कई टन वजन वाले एल्यूमिनियम को खत्म कर सकती है और हवाई जहाज में सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम मेटल का उपयोग किया जाता है। मरकरी की सबसे खास बात यह है कि यह एल्यूमिनियम को तेजी से नष्ट करता है मगर खुद नष्ट नहीं होता। यदि यात्रा के दौरान थर्मामीटर टूट गया तो पूरा हवाई जहाज क्रैश हो सकता है। यही कारण है कि हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाना प्रतिबंधित है। अब ये सवाल आता है कि हवाई जहाज में थर्मामीटर नहीं होता तो बुखार कैसे नापते हैं? वर्षों पहले हवाई जहाज में बीमार व्यक्ति का तापमान नापने के लिए पारंपरिक तरीके उपयोग किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाजार में काफी अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ गए हैं जिनमें मरकरी नहीं होती। वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंगों का अपना एक खास महत्व है और सभी अंग अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन दिमाग उन सब से हटकर
ऐसे में हम अपने दिमाग से जुड़े तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। आज आपको दिमाग से जुड़े ऐसे ही फैक्ट बताने जा रहे हैं। अगर 5 से 10 मिनट तक दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन यह पूरी बॉडी का 20% खून और ऑक्सीजन अकेला इस्तेमाल कर लेता है। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। जो बच्चे 5 साल का होने से पहले 2 लैंग्वेज सीखते हैं, उनके दिमाग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। दिमाग की 10% प्रयोग करने वाली बात भी सच नहीं है, बल्कि दिमाग के सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। बचपन के कुछ साल हमें याद नहीं रहते क्योंकि उस समय तक हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता है। यह किसी चीज को याद रखने के लिए जरूरी है। छोटे बच्चे इसलिए ज्यादा सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाया गया 50% ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। हमारे दिमाग की मेमोरी असीमित होती है। यह कंप्यूटर की तरह कभी नहीं कहेगा कि मेमोरी फुल हो गई। दोस्तों, चैनल अभी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी। कभी आपने सोचा है कि सप्ताह में तो कई दिन होते हैं, फिर भी रविवार को ही छुट्टी क्यों रहती है? दरअसल इसके पीछे भी कई तरह की कहानियां हैं और इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कहते हैं कि भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में एक अंग्रेज गवर्नर जनरल ने शुरू करवाई थी। बाद में 1844 में स्कूल और कॉलेज में भी रविवार की छुट्टी रखी जाने लगी। संडे की छुट्टी की कहानी मजदूरों से भी जुड़ी है। साल 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में कहा कि मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए ताकि वे अपनी थकान मिटा सके या अपने लिए भी वक्त निकाल सके। माना जाता है कि उनकी कोशिश के चलते 10 जून 1890 को ब्रिटिश शासन ने सबके लिए रविवार के दिन छुट्टी घोषित कर दी। दोस्तों, कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताएं।